कि आप 1 साल के बाद ये सारे गांव बनने के बजाय शहर बन जाएंगे। यहाँ इतनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आईएमटी खरखौदा 1 साल के बाद ये सारे गांव बनने के बजाय शहर बन जाएंगे। खरखौदा आईएमटी में शनिवार को HSIIDC के मुख्य समन्वयक सुनील शर्मा द्वारा सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी को आईएमटी खरखौदा में 100 एकड़ के प्लाट की पोजीशन दी गई। इस दौरान स्नेहा ओबराय ने पोजीशन लेटर ग्रहण किया। कंपनी को पोजीशन लेटर सौंपने के बाद मुख्य समन्वयक सुनील शर्मा ने कहा कि खरखौदा आईएमटी में जिस प्रकार से मारुति ने अपने काम में तेजी दिखाई हुई है, उन्हें उम्मीद है कि सुजुकी भी इसी रफ्तार से काम करते हुए अपने प्लांट को स्थापित कर लेगी। उन्होंने कहा कि खरखौदा क्षेत्र का विकास पूरी रफ्तार के साथ होगा, जिसमें खरखौदा का ग्रामीण आंचल भी शहरों की तर्ज पर विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आईएमटी के प्लाट धारकों की जो भी समस्याएं हैं, उन्हें खत्म करने के लिए जल्द ही एक कैंप का आयोजन कर उनका समाधान करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोपालपुर से सोहटी जाने वाले मार्ग को भी सीधा और चौड़ा करने का काम शुरू किया जा चुका है। जल्द ही क्षेत्र वासियों को एक बेहतर मार्ग देखने को मिलेगा। उन्होंने खरखौदा आईएमटी में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके तहत फरवरी में टेंडर छोड़ दिया जाएगा और 1 वर्ष के अंदर आईएमटी खरखौदा में विकास दिखाई देने लगेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खरखौदा आईएमटी विकास की गति पकड़कर क्षेत्र को भी विकसित करने का काम करेगी। आप लोगों को पता है कि आईएमटी खरखौदा में मारुति और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया दोनों को हमने 800 एकड़ और 100 एकड़ जमीन अलॉट की। मारुति ने पोजीशन ले लिया था 2 महीने पहले। पोजीशन लेने के बाद आप देख रहे हो कि मारुति ने तो यहाँ युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। आज उसी संदर्भ में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया को हमने ऑफिशियली पोजीशन हैंड ओवर किया है। इनकी तरफ से मैडम है स्नेहा ओबराय, CFO है सुजुकी में, तो उन्होंने पोजीशन लिया है। उनकी टीम में संजीव जी हैं, वो पीछे खड़े हैं। तो आज इसलिए आज ये कार्यक्रम तय है। देखो टाइम तो अब इनको अपनी सारी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे पोजीशन लेने के बाद ही। आप जाके देखो मारुति ने कितना बढ़िया तरीके से काम स्टार्ट कर रखा है, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, उनकी बाउंड्री वॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्टेज पे आ चुकी है और अंदर भी उन्होंने काफी चीजें अपने प्लांट को बनाने के लिए सारा प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है। तो ये लोग भी जल्दी से जल्दी करेंगे। सर, जिस तरह से मारुति काम कर रही है तेजी से, इसी तरह से और भी कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियां तेजी से काम करें, इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो HSID दे पा रहा है या उसकी क्या प्लानिंग है? उसके भी टेंडर हो चुके हैं। 20 फरवरी को लास्ट डेट है, टेंडर खुल जाएगा उस दिन। फिर वो भी वर्क अलॉट करके कोशिश ये करेंगे कि इसी फाइनेंशियल ईयर में काम स्टार्ट हो जाए। आप यहाँ साल भर के बाद एक तस्वीर देखना, आपको पूरा परिवर्तन मिलेगा। आप सबको कहते हैं कि मारुति के कारण ही गुरुगांव में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी, उसी संदर्भ में आप देखेंगे कि मैं कई बार यहाँ जो हमारे गांव हैं जिनकी जमीन ली थी, उन गांव में भी गया हूँ। विलेज डेवलपमेंट फंड में भी हम पैसे देते हैं। कहीं जैसे कम्युनिटी सेंटर बन रहा है रामपुर गांव में, उसका भी मैंने परसों दौरा किया था। तो उसी हिसाब से लोगों को पता है, मैं सबको बोलता हूँ कि आप 1 साल के बाद ये सारे गांव बनने के बजाय शहर बन जाएंगे। यहाँ इतनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी बात हुई थी उन लोगों से, एसोसिएशन की, दोनों एसोसिएशन मेरे से मिलने आए थे, कुंडली मीटिंग थी, तो इसमें विचार चल रहा है। मीनवाइल हम लोग टेंडर लगा देंगे कि चीजें सारी ही एक बार में हो जाए। से आया था संज्ञान में, ये लोग आए थे पिछले हफ्ते यहाँ, तो मैंने कहा था कि HSIDC के सारे अधिकारी जितने भी HOD हैं, चाहे वो प्लानिंग डिवीजन हो, चाहे वो लीगल डिवीजन हो, चाहे R&R डिवीजन हो, स्टेट डिवीजन के लोग भी यहाँ आके 1 दिन का कैंप लगाएंगे। जिस भी व्यक्ति की कोई भी समस्या है तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे सारे आला अधिकारी यहाँ बैठेंगे और उन समस्याओं का समाधान करके जाएंगे, ताकि इन लोगों को चंडीगढ़ नहीं आना। प्रोसेस स्टार्ट है, बिल्कुल प्रोसेस स्टार्ट है। इसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व है, हरियाणा भी है और दिल्ली भी है। तो प्रांत स्तर पर बात चल रही है, इसके भी जल्दी नतीजे। आज मैंने देखा था कुछ किसान भाई धरने पे बैठे थे। ये विषय सरकार का विषय है, इसमें HSIDC का कोई रोल नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है, इसको एक्सप्रेसवे का तो दर्जा है ही KMP को। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे लिखते हैं, कागजों में भी एक्सप्रेसवे है। अब NHAI का दर्जा क्या विषय है, ये सरकारों का विषय है, भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का। HSIDC इस विषय पे कुछ नहीं। सर, 100 एकड़ इन्होंने ऑक्शन में HSIDC से जमीन ली थी, मारुति ने 800 एकड़ ली थी। अब ये लोग पोजीशन लेने के बाद अपना काम स्टार्ट कर देंगे यहाँ। बाकी जो आपके सवाल आते हैं मैम स्नेहा ओबराय से आप पूछ सकते हैं कि सुजुकी में
आज इन्होंने पोजीशन ले ली, आगे के प्लान तो ये लोग बताएंगे। हम तो चाहेंगे कि भी जल्दी से जल्दी मारुति और सुजुकी यहाँ अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करके लोगों को रोजगार दे। इन लोगों ने भी पैसे खर्च कर रखे हैं, HSIDC को दे रखे हैं, तो ये भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी। सर मारुति का काम चल रहा है, आप क्या कार्य से संतुष्ट है? भाई तेजी से काम चल रहा है? बिल्कुल मैं तो संतुष्ट। मैं उस दिन पीछे इनके गैराज में गया, गांव के लोग बोल रहे थे कि इतना हमने सपने में सोचा था कि मारुति इतनी स्पीड से काम करेगी। ये लोग तो अपने टारगेट से, मेरे को 100% इनसे उम्मीद है, टारगेट से जल्दी पूरा करेंगे काम। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।